प्रचार और भ्रम फैलाने का निजाम नमरूद ने लोगों के दिमाग पर कब्जा करने के लिए झूठे चमत्कार, दरबारी कहानियां, डरावने ऐलान फैलाए। लोगों को यकीन दिलाया गया कि बादशाह ही जिंदगी और मौत का मालिक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से टकराव। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम दिया तो पूरा निजाम हिल गया। नमरूद को डर था कि अगर सच फैल गया तो उसका झूठा देवत्व टूट जाएगा, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। आग में डालने का फैसला हुआ, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। निजाम में हुकूमत का पतन। नमरूद की हुकूमत का अंत बहुत इबरतनाक था। एक मामूली मच्छर ताकतवर बादशाह। कुरैश ने सबसे पहले उन मुसलमानों को निशाना बनाया जिनका कोई कबीलाई सहारा नहीं था। हजरत बिलाल गुलाम थे। तपती रेत पर लिटाया गया, सीने पर भारी पत्थर रखा गया, कोड़े मारे गए, लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता, अहद। अहद। हजरत यासिर और उनका परिवार। हजरत यासिर, उनकी बीवी सुमैया और बेटे अम्मार पर भयानक जुल्म किए गए। तीनों को धूप में खड़ा किया गया, कोड़े मारे गए, गालियां दी गईं। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम की पहली शहीद बनी। एक वाक़या आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, नमरूद का है, और आप इस वीडियो में आखिर तक बन रहे, आपको सारी बात इसमें समझ आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम का वाक़या है। यह काफ़ी दर्दनाक है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के मोबाइल पर शेयर कर देना, वह भी नेकियों के हकदार बनेंगे। नबी पाक का वाक़या जानेंगे और आप भी जानेंगे। ना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आमीन। नमरूद का वाक़या, जुल्म, कर और घमंड की पूरी कहानी। नमरूद कौन था? नमरूद बिन कनान एक ऐसा बादशाह था जिसका जिक्र इस्लामी रिवायतों, इतिहास और तफसीरों में आता है। वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का जालिम और घमंडी शासक था। उसकी हुकूमत इराक, बाबिल और उसके आसपास के इलाकों तक फैली हुई थी। उसे अपनी ताकत, दौलत और हुकूमत पर इतना घमंड था कि उसने खुदा होने का दावा कर दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस की और कहा, मैं जिंदा करता हूँ और मैं ही मारता हूँ। यह उसके घमंड और जहालत की इंतहा थी। नमरूद का निजाम हुकूमत। नमरूद की हुकूमत सिर्फ तलवार से नहीं चलती थी, बल्कि डर, कर, टैक्स, जबरन मेहनत और धार्मिक जुल्म से चलती थी। उसका निजाम 3 चीजों पर खड़ा था: भय और दहशत, भारी कर और वसूली, खुदा होने का दावा। नमरूद द्वारा उम्मत पर लगाए गए कर। नमरूद का सबसे बड़ा जुल्म यह था कि लोगों की जान भी उसकी मर्जी पर थी। जो उसके खुदा होने को न माने, उसे तल कर दिया जाता, आग में जलाया जाता या कैद में डाल दिया जाता। यह एक तरह का ईमान पर कर था, यानी अगर जिंदा रहना है तो नमरूद को रब मानो। माल पर भारी कर। नमरूद ने जनता के माल पर कई तरह के कर लगाए। खेती पर ज्यादा टैक्स, अनाज पर टैक्स, पानी पर टैक्स, मवेशियों पर टैक्स। किसान दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल का बड़ा हिस्सा नमरूद के खजाने में चला जाता। बच्चों पर जुल्म, जनसंख्या नियंत्रण जैसा कर। नमरूद के दौर में यह भी रिवायत मिलती है कि नवजात बच्चों को कत्ल किया जाता, खास तौर पर लड़कों को, ताकि भविष्य में कोई उसकी हुकूमत को चुनौती न दे सके। यह इंसानियत पर सबसे बड़ा टैक्स था। जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे उन पर अलग टैक्स, अलग सजा, अलग निगरानी। उन्हें मंदिरों में बुतों के सामने सजदा करने पर मजबूर किया जाता। अगर कोई इनकार करे तो उस पर जुर्माना या मौत। लोगों को बिना मजदूरी, महल बनाने, बुत तैयार करने, आग जलाने, सेना के लिए काम करने पर मजबूर किया जाता। यह बेगार टैक्स था। नमरूद का घमंड और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से टकराव। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद का पैगाम दिया तो नमरूद तिलमिला उठा। उसने कहा, अगर तुम्हारा रब है तो उसे बुलाओ कि वह तुम्हें बचा ले। नमरूद ने आग का सबसे बड़ा ढेर लगवाया, इतनी आग कि परिंदा भी पास न जा सके, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी आग में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। यहीं से नमरूद की शिकस्त शुरू हो गई। नमरूद की मौत, अल्लाह का अजाब, इतना बड़ा बादशाह, इतनी फौजें, इतना खजाना, लेकिन अल्लाह ने उसे एक मामूली मच्छर से हलाक किया। वह मच्छर उसकी नाक के जरिए दिमाग में घुस गया। सालों तक नमरूद तड़पता रहा। लोग उसके सिर पर जूते मारते ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। आखिरकार वही नमरूद जो खुदा बना फिरता था, एक मच्छर से मारा गया। नमरूद के जुल्म से मिलने वाले सबक, ताकत हमेशा अल्लाह की है। कोई कितना ही बड़ा बादशाह क्यों न हो,
अल्लाह के सामने उसकी हैसियत कुछ नहीं। जुल्म का अंजाम बर्बादी है। जो हुकूमत जुल्म, कर और डर पर चलती है वह ज़्यादा दिन नहीं टिकती। उम्मत की आजमाइश नमरूद का दौर यह सिखाता है कि ईमान की कीमत चुकानी पड़ती है, सच बोलने की सज़ा मिलती है, लेकिन आखिर जीत हक की होती है। अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। आग भी अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो जाती है, मच्छर भी बादशाह को गिरा देता है। आखिरी और सबसे गहरी बात, नमरूद सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह हर दौर के जालिम हुक्मरानों की मिसाल है। आज भी जुल्म कर के नाम पर होता है, डर कानून के नाम पर होता है और घमंड सत्ता के नाम पर, लेकिन अल्लाह का निजाम अटल है। जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसका अंजाम हमेशा जिल्लत ही होता है। इतिहास में कुछ शासक ऐसे गुजरे हैं जिनकी हुकूमत सिर्फ तलवार और फौज से नहीं बल्कि डर, जुल्म और झूठे दावे से चली। नमरूद उन्हीं में से एक था। उसका निजाम हुकूमत इंसानियत, तौहीद और इंसाफ के खिलाफ खड़ा किया गया था। यह वह दौर था जब सत्ता ही सच मानी जाती थी और सवाल करना मौत को दावत देना था। नमरूद कौन था और उसकी सत्ता का दायरा? नमरूद बिन कनान बाबिल और उसके आसपास के इलाकों का बादशाह था। उसकी हुकूमत एक लंबे समय तक कायम रही। वह दौलत, फौज और संसाधनों के मामले में अपने दौर का सबसे ताकतवर शासक माना जाता था, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका घमंड था। उसने खुद को रब कहलवाना शुरू कर दिया और यही उसके निजाम हुकूमत की बुनियाद बन गया। सत्ता की बुनियाद डर, दौलत और झूठा देवत्व। नमरूद का शासन 3 स्तंभों पर टिका था: डर और दहशत का माहौल, भारी कर और जबरन वसूली, खुदा होने का झूठा दावा। इन तीनों ने मिलकर जनता को मानसिक और शारीरिक गुलाम बना दिया था। केंद्रित सत्ता। नमरूद ने पूरी सत्ता अपने हाथ में रखी। कोई सलाहकार मजलिस या न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं थी। हर फैसला सीधे बादशाह के हुक्म से होता था। दरबारी और जासूस। उसके दरबार में ऐसे लोग थे जो जनता पर नजर रखते, ईमान वालों की पहचान करते, बादशाह की खुशामद करते। जासूसी निजाम इतना मजबूत था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भी खुलकर बात नहीं कर सकता था। फौजी निजाम। नमरूद की फौज सिर्फ सरहदों की हिफाजत के लिए नहीं थी बल्कि जनता को डराने के लिए, बगावत कुचलने के लिए, मजहबी असहमति दबाने के लिए। फौज को खुली छूट थी कि वह शक के आधार पर भी लोगों को गिरफ्तार कर ले। कर और आर्थिक निजाम। खेती और अनाज पर कर। किसानों से फसल का बड़ा हिस्सा लिया जाता था। कभी कभी कर इतना ज्यादा होता कि किसान भूखे मर जाते। माल और व्यापार पर कर। ताजिरों से रास्ता कर, बाजार कर, बादशाही कर वसूला जाता था। मेहनत का कर। लोगों को बिना मजदूरी, महल, बुत, आग के मैदान बनाने पर मजबूर किया जाता। धार्मिक नियंत्रण का निजाम। बुत परस्ती को सरकारी धर्म बनाना। नमरूद ने बुत परस्ती को राज्य धर्म घोषित किया। हर नागरिक पर बुतों के सामने झुकना जरूरी था। तौहीद के मानने वालों पर सजा। जो अल्लाह को एक मानते थे उन पर निगरानी, जुर्माना, कैद या मौत मुकर्रर थी। कानून और न्याय का ढोंगसी। नमरूद के यहाँ इंसाफ सिर्फ नाम का था। अमीर को माफी, गरीब को सजा, सच्चाई को जुर्म बना दिया गया था। प्रचार और भ्रम फैलाने का निजाम। नमरूद ने लोगों के दिमाग पर कब्जा करने के लिए झूठे चमत्कार, दरबारी कहानियां, डरावने ऐलान फैलाए। लोगों को यकीन दिलाया गया कि बादशाह ही जिंदगी और मौत का मालिक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से टकराव। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम दिया तो पूरा निजाम हिल गया। नमरूद को डर था कि अगर सच फैल गया तो उसका झूठा देवत्व टूट जाएगा, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। आग में डालने का फैसला हुआ, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। निजाम में हुकूमत का पतन। नमरूद की हुकूमत का अंत बहुत इबरतनाक था। एक मामूली मच्छर ताकतवर बादशाह, लाचार और जलील मौतें दिखाता है कि जुल्म पर बनी कोई भी व्यवस्था टिकती नहीं। मिलने वाले सबक। सत्ता जब जवाबदेह न हो तो जुल्म बन जाती है। मजहब को हथियार बनाना सबसे बड़ा फितना है। अल्लाह के मुकाबले में कोई ताकत नहीं। हक बोलने वाला अकेला हो सकता है मगर हारता नहीं। अंतिम बात। नमरूद का निजाम हुकूमत इतिहास का एक काला अध्याय है, लेकिन साथ ही यह हर दौर के इंसान के लिए चेतावनी भी है। जब हुकूमत इंसाफ छोड़ दे, सच दबा दे और खुद को खुदा समझने लगे तो उसका अंजाम नमरूद जैसा ही होता है। इतिहास में जब भी हक और बातिल आमने सामने आए हैं, वहाँ सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि सोच,
ईमान और घमंड की टक्कर हुई है। नमरूद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सामना ऐसा ही एक वाक़या है, जहाँ एक तरफ एक इंसान अपने आप को खुदा समझ बैठा और दूसरी तरफ एक नबी अल्लाह की तौहीद लेकर खड़ा हुआ। यह टकराव सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि सत्ता के घमंड और बंदगी की सच्चाई का टकराव था। नमरूद का घमंड, सत्ता से खुदाई तक। नमरूद अपने दौर का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसके पास विशाल सल्तनत, मजबूत फौज, भरा हुआ खजाना और डर से झुकी हुई अवाम, सब कुछ था। यही सब उसे धीरे धीरे इस भ्रम में ले गया कि वह साधारण इंसान नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का मालिक है। उसने दरबार में यह दावा करना शुरू कर दिया कि जिसे चाहता हूँ जिंदा रखता हूँ और जिसे चाहता हूँ मार देता हूँ। यह बयान उसके घमंड की पराकाष्ठा था। समाज पर घमंड का असर। नमरूद का घमंड सिर्फ उसकी जुबान तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी हुकूमत की रग-रग में समा गया था। लोगों को डर के बल पर झुकाया जाता, सवाल करने वालों को बागी कहा जाता, सच बोलना जुर्म बना दिया गया। अवाम ने भी चुप रहना सीख लिया, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उद्देश्य। अंधेरे माहौल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे। उनकी दावत बहुत साफ थी, अल्लाह एक है, बुत कुछ नहीं कर सकते, इंसान बंदा है, खुदा नहीं। उन्होंने पहले अपने घर से शुरुआत की, फिर कौम से और आखिरकार बादशाह के दरबार तक बात पहुंची। दरबार में ऐतिहासिक बहस। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया तो नमरूद ने घमंड से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वह है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने दो कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया, और बोला, देखो, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। तौहीद की दलील और नमरूद की लाजवाब हालत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तुम रब हो तो उसे पश्चिम से निकाल दो। यह सुनकर नमरूद सन रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुरान कहता है, तो वह काफिर हक्का बक्का रह गया। यहीं पर हक की जीत और बातिल की हार साफ हो गई। घमंड से पैदा हुआ जुल्म। नमरूद ने हार मानने के बजाय जुल्म का रास्ता चुना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद किया, तौहीद को दबाने की कोशिश की और उन्हें आग में डालने का फैसला किया। उसने सोचा कि आग से सच को जला देगा। आग का मैदान और अल्लाह की मदद। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदा भी पास न जा सके। महीनों तक लकड़ियां जमा की गईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका गया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग गुलजार बन गई और नमरूद का घमंड राख हो गया। नमरूद की जिल्लत भरी मौत। जिस इंसान ने खुदा होने का दावा किया, उसे अल्लाह ने एक मामूली मच्छर से हलाक किया। वह मच्छर उसकी नाक से दिमाग में घुस गया। वर्षों तक वह दर्द में तड़पता रहा। आखिरकार वही घमंडी बादशाह मिट्टी में मिल गया। इस टकराव से मिलने वाले सबक। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। ताकत मिलते ही इंसान अपनी हद भूल बैठता है। हक अकेला हो सकता है, कमजोर नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे, लेकिन उनके साथ अल्लाह था। जुल्म से सच दबता नहीं, आग भी सच को नहीं जला सकी। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जो अपने आप को खुदा समझे, उसे मच्छर भी गिरा सकता है। आखिरी और सबसे गहरी बात। नमरूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हर दौर के लिए जिंदा पैगाम है। आज भी जब सत्ता घमंड में डूब जाए, सच से टकराए और इंसान को कुचल दे, तो समझ लेना चाहिए कि वह नमरूद के रास्ते पर है। और जब कोई इब्राहीम की तरह सच लेकर खड़ा हो जाए, तो आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना इस्लाम की बुनियाद है। यही वह सच्चाई है जिसने हर दौर के जालिम निजाम को हिला दिया। जब भी किसी कौम में तौहीद की आवाज उठी, तो सत्ता, बुतपरस्ती और झूठे देवताओं को खतरा महसूस हुआ। यही वजह है कि तौहीद को मानने वाले हमेशा जुल्म, सजा और इम्तिहान का निशाना बनाए गए। यह कहानी सिर्फ एक दौर की नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास की सबसे लगातार दोहराई जाने वाली हकीकत है। तौहीद क्यों खतरा बन जाती है? तौहीद सिर्फ एक अकीदा नहीं, बल्कि एक इनकलाब है। यह ऐलान करती है कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, इंसान बंदा है, मालिक नहीं कोई बादशाह, मूर्ति या ताकत रब नहीं। यही बात जालिम हुक्मरानों को चुभती है, क्योंकि तौहीद झूठे देवताओं को गिरा देती है, सत्ता के घमंड को तोड़ देती है, इंसान को आजाद बना देती है। नमरूद का दौर तौहीद पर सबसे पहला बड़ा जुल्म। नमरूद के दौर में तौहीद को मानना सीधे मौत को दावत देना था।
सामाजिक बहिष्कार। जो लोग अल्लाह को एक मानते थे उन्हें समाज से काट दिया जाता, व्यापार बंद कर दिया जाता, रिश्ते तोड़ दिए जाते। ख आर्थिक सजा तौहीद मानने वालों पर ज्यादा कर, जुर्माना माल जब्त लागू किया जाता ताकि वे भूख से टूट जाए। शारीरिक यातनाएं और कैदनमरूद और उसके जैसे जालिम शासकों ने तौहीद को दबाने के लिए जिस्मानी सजाओं का सहारा लिया। कोड़े मारे जाते, अंधेरी कैद में डाला जाता, जंजीरों में जकड़ा जाता। मकसद यह था कि इंसान टूट जाए और अपने रब को छोड़ दे। आग, सूली और मौत की सजा। तौहीद के मानने वालों के लिए सबसे भयानक का सजा मौत थी। किसी को आग में डाला गया, किसी को सूली पर चढ़ाया गया, किसी को पत्थरों से मारा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालना इसी सिलसिले की सबसे मशहूर मिसाल है। मानसिक यातना और डर का माहौल। जालिम सिर्फ जिस्म नहीं, दिमाग भी तोड़ना चाहते थे। बच्चों को माता पिता से अलग किया गया, औरतों को धमकाया गया, झूठे इल्जाम लगाए गए ताकि इंसान तौहीद से डरने लगे। फिरौन और बनी इसराइल। फिरौन ने तौहीद को मानने वालों पर बेटों को कत्ल, औरतों को जिंदा छोड़कर बेइज्जत मजदूरी और गुलामी थोप दी। यह तौहीद की राह में दी गई सबसे दर्दनाक कुर्बानियों में से एक थी। मक्का का दौर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर सजाए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया तो मक्का के काफिरों ने भी वही रास्ता अपनाया। गुलामों पर जुल्म। हिजरत। बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया, सीने पर पत्थर रखा गया, फिर भी जुबान से अहद अहद ही निकला। सामाजिक बहिष्कार। शिबेबी तालिब का बहिष्कार। भूख, प्यास और तन्हाई, यह सब सिर्फ तौहीद की वजह से था। तौहीद पर सजा का असली मकसद जालिमों का मकसद था ईमान को तोड़ देना, हक की आवाज को दबा देना, डर फैलाकर मिसाल बनाना। लेकिन हर दौर में नतीजा उल्टा निकला। तौहीद मानने वालों की जीत। हर सजा के बावजूद तौहीद फैली, जालिम मिट गए और हक बाकी रहा। नमरूद, फिरौन, अबू जहल सब इतिहास बन गए, लेकिन इब्राहीम, मूसा और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा पैगाम बन गए। आज के दौर में तौहीद पर सजा। आज सजा का तरीका बदला है, लेकिन सोच वही है। मजाक उड़ाया जाता है, पिछड़ा कहा जाता है, रोजगार छीना जाता है, बदनाम किया जाता है, लेकिन यह भी एक इम्तिहान है। सब्र और अल्लाह की मदद। तौहीद की राह आसान नहीं, लेकिन अल्लाह का वादा सच्चा है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो डट गया वही कामयाब हुआ। आखिरी और सबसे गहरी बात, तौहीद को मानने वालों पर सजा कोई नई बात नहीं। यह हक और बातिल की पुरानी जंग है। जालिम हमेशा डरता है, सच हमेशा सताया जाता है, लेकिन आखिर जीत सच की ही होती है। अगर आज तौहीद की वजह से कोई मुश्किल आए तो याद रखो, आग गुलजार बनती है, जंजीरें टूटती है और मच्छर भी बादशाह गिरा देता है। मक्का का दौर इस्लाम की तारीख का सबसे कठिन, सबसे दर्दनाक और सबसे इबरतनाक दौर था। यह वह समय था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तौहीद का पैगाम लेकर खड़े हुए और पूरी कुरैश की कौम उनके मुकाबले में आ गई। इस दौर में न तलवार उठाने की इजाजत थी, न बदले की, सिर्फ सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन का हुक्म था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने इस दौर में जो सजाएं सहीं, वे सिर्फ जिस्मानी नहीं थीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और आर्थिक भी थीं। मक्का का माहौल, बुतपरस्ती और घमंड। मक्का उस वक्त बुतपरस्ती का सबसे बड़ा मरकज था। काबा में सैकड़ों बुत रखे थे, हर कबीले का अपना बुत था। बुतपरस्ती से व्यापार चलता था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो यह सिर्फ अकीदे पर चोट नहीं थी, बल्कि पूरे सामाजिक और आर्थिक निजाम को चुनौती थी। यही वजह थी कि कुरैश ने इस पैगाम को कुचलने का फैसला किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई शुरुआती सजाएं का मजाक और तौहीन। सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहा गया, जादूगर कहा गया, शायर और पागल कहा गया। कुरैश के सरदार रास्तों में बच्चों को खड़ा कर देते ताकि वे ताली बजाए और शोर मचाए, जिससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई न सुने। जिस्मानी तकलीफें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुलेआम जुल्म किया गया। रास्ते में कांटे बिछाए गए, नमाज पढ़ते समय गर्दन दबाई गई, ऊंट की गंदगी पीठ पर डाली गई। एक बार नमाज में सजदे की हालत में आपके ऊपर ऊंट की ओझरी डाल दी गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि सब्र किया। सहाबा पर जुल्म, कमजोरों को निशाना। कुरैश ने सबसे पहले उन मुसलमानों को निशाना बनाया जिनका कोई कबीलाई सहारा नहीं था।
हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत बिलाल गुलाम थे। तपती रेत पर लिटाया गया, सीने पर भारी पत्थर रखा गया, कोड़े मारे गए, लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता, अहद अहद। हजरत यासिर और उनका परिवार, हजरत यासिर, उनकी बीवी सुमैया और बेटे अम्मार पर भयानक जुल्म किए गए। तीनों को धूप में खड़ा किया गया, कोड़े मारे गए, गालियां दी गईं। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम की पहली शहीद बनी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो ए यासिर के घरवालों, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। जब जुल्म से भी इस्लाम न रुका तो कुरैश ने नया हथकंडा अपनाया। मुसलमानों से कोई शादी नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई बातचीत नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका पूरा कबीला शिबे तालिब में कैद कर दिया गया। शिबे तालिब, भूख और प्यास का दौरे बहिष्कार लगभग 3 साल चला। बच्चों की रोने की आवाज़ें दूर तक जातीं, पत्ते और चमड़ा तक खाना पड़ा, कई बार भूख से बेहोशी। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने तौहीद नहीं छोड़ी। मानसिक यातनाएं और धमकियां। कुरैश सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिल को भी तोड़ना चाहते थे। जान से मारने की धमकी, बच्चों को डराना, औरतों पर दबाव। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, अगर तुम हमारे बुतों को मान लो तो हम तुम्हें बादशाह बना देंगे। लेकिन जवाब साफ था, अगर ये मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं में चांद रखते तब भी मैं यह काम नहीं छोड़ूंगा। हिजरत की मजबूरी। जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया तो सहाबा को पहले हबशा फिर मदीना हिजरत का हुक्म मिला। यह हिजरत कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत थी। सब्र की जीत। मक्का में मुसलमान कमजोर थे लेकिन उनका ईमान मजबूत था। इसी सब्र का नतीजा था कि मदीना में इस्लामी राज्य कायम हुआ। वहीं मुसलमान बाद में मक्का फतह करने वाले बने। मक्का के दौर से मिलने वाले सबकह की राह आसान नहीं, सब्र सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह अपने नबी और बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलता। आखिरी और सबसे गहरी बात, मक्का का दौर हमें सिखाता है कि तौहीद की कीमत चुकानी पड़ती है लेकिन उसकी मिठास हमेशा रहती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने हमें दिखा दिया कि जिस रास्ते पर अल्लाह